नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घंटा घर में लगा स्मार्ट मीटर जागरूकता अभियान। अडानी पावर प्लांट विस्तार का ग्रामीणों ने किया विरोध। चार लेबर कोड के विरोध में देशव्यापी हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य लगातार जारी है। आम नागरिकों को स्मार्ट मीटर के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं जीनस कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर नॉलेज पॉइंट स्थापित कर जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में घंटाघर ओपन थिएटर ग्राउंड में स्टॉल लगाकर लोगों को स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली, फायदे और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने उपस्थित नागरिकों को बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सटीक और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। यहाँ पे कोरबा जिला में स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन चल रहा है। जानकारी यही है कि जो स्मार्ट मीटर लगाने के हम लोग जो फायदे हैं ना, उसको यहाँ पे अवेयरनेस के थ्रू और नुक्कड़ नाटक के थ्रू पब्लिक को समझाने का काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तो, और इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं मीटर में। जैसे कि इस मीटर को हम सोलर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। और इसमें रियल टाइम में आप बिलिंग अपना चेक कर सकते हैं कि कितना आपने कंजप्शन किया। मान लीजिए शाम के टाइम में कंजप्शन ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितना स्पीड से चल रहे हैं। तो ज्यादा बिल ज्यादा चल रहा है तो कुछ जो अननेसेसरी चल रहे हैं उसको हम बंद कर पाएंगे पता करके। तो एक ट्रैकिंग रहती है ना कि हमारी बिल में कंजप्शन कितना है, बिल कितना आ रहा है। तो उससे क्या कंज्यूमर अपना बिल को मिनिमाइज कर सकता है इजीली। 1912 एक नंबर है। मान लीजिए कोई भी शिकायत हो तो आप इसको दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आपको मीटर इंस्टॉलेशन के नाम पे पैसा मांग रहा है तो आप इस पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक्चुअली ये CSPDCL और जीनस जो कंपनी मीटर लगा रही है, जो जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, तो कंबाइंड इनका ये है अवेयरनेस प्रोग्राम का। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रम संहिता कानूनों के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल शुरू की। यूनियनों ने इन कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। जिले में ACCL की कोयला खदानों सहित विभिन्न वर्कशॉप और कार्यालयों में सुबह से ही श्रमिक संगठनों ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हड़ताल का कोयला खदानों में आंशिक असर देखने को मिला। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि चारों लेबर कोड श्रमिकों के हितों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि नए कानूनों से मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा कमजोर होगी और छंटनी की आशंका बढ़ेगी। एक केस में उनको खत्म करके फिर 4 एक्ट में उसको सीमित कर दिया गया, और ये कानून को भी असर नहीं दिया गया, कोई बहस नहीं कराई, संसद में भी पास कर दिया गया। इस तरीके से इस बिल को लाकर मोदी सरकार ने पूरे देश के कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है। इसमें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हेलो हेलो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त यूनियन इनका जिंदाबाद। हड़ताल को सबल करो। जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून। और चूंकि आज जो ये हड़ताल हो रहा है, 4 लेबर कोड जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय ST के, हमारे SC और ST के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं,
खांडे जी और हमारे इंटक से हैं नवीन जी और एटक और एचएमएस, 4 ट्रेड यूनियन के अलावा हमारे और भी जितने भी ट्रेड यूनियन है सब हमारे साथ है। और इस 4 लेबर कोड को हम विरोध कर रहे हैं, चूंकि 40 लेबर कोड जो वर्कर के सपोर्ट में था और उनका अधिकार में था, उस अधिकार को खत्म कर दिया जा रहा है। और ये 4 लेबर कोड जो ला रहे हैं, ये पूरी की पूरी ठेकेदारी प्रथा की ओर हम लोग को झोंक दिया जा रहा है। आज जो हम 8 घंटा जो हमारे अधिकार में था, 8 घंटे की नौकरी, हमारा जो सुविधा, हॉस्पिटल का जो सुविधा, ये सारा चीज इस लेबर कोड में कुछ नहीं है। जब इच्छा तब निकाल दिया जाएगा, ये परिस्थिति बन चुका है। तो हम सब मिलकर इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में विरोध कर रहे हैं। और नो डाउट हम लोग को कोरबा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमको मजदूर वर्ग से सहयोग मिला है और आज भी हम लोग इसमें हम आगे बढ़ के और भी बढ़ चढ़ के हम इसका विरोध करते रहेंगे। आज की ये हड़ताल 4 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आह्वान किया गया है। मौजूदा केंद्र सरकार 2019 में कोड ऑफ वेजेस, 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और सामाजिक कार्य दशा संहिता जो लाया 2020 में, इसके विरोध में आज की ये 12 फरवरी की हड़ताल हो रही है। ये है कि ये श्रम कानून को, मुख्य मुद्दा ये है कि ये श्रम कानून को निरस्त किया जाए, सीधी एक मुद्दे पे है। और वो इसलिए कि जो मौजूदा सरकार है, देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए मौजूदा जो मजदूरी का जो परिभाषा है, नियोक्ता और कर्मचारी की जो परिभाषा है, मजदूरों के जो हड़ताल करने के संवैधानिक अधिकार हैं, संगठन बनाने के संवैधानिक अधिकार है, इनका हनन कर रही है, इनको पूरा बदल रही है। ये सरकार जो है विदेशी कंपनी और विदेशी सरकार के हाथों में हम लोग को लगभग बेच रही है। अगर यह कानून आ जाता है तो हम सभी को लगभग हम लोग को विदेशी कंपनियों के हाथों बेच दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ के उद्योगपति है, इन सब से सरकार मिली हुई है। हम सभी को निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है। जो आज़ादी के समय से हम लोग को यहाँ के पूर्वजों ने हमारे सुविधाओं को प्राप्त किया, लड़ के हम लोगों ने लिया, इन सब को आज हमसे छीना जा रहा है। सारे अधिकार हम वर्करों के छीन लिए जाएंगे। देश को हम लोगों को ठेकेदार के अंदर में कर दिया जा रहा है। ये सरकार किसी भी तरह से जनता के हित की सरकार नहीं है, यह उद्योगपति की सरकार है। जी हाँ, हम लोग जो 4 लेबर कोड आ रहा है, इसका पूर्णतः से विरोध में है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस कानून के तहत हम लोग को मैंने बताया कि हमें एक तरह से तो पूर्णतः निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। हायर फायर की नीति आ रही है। वर्किंग आवर को बढ़ाया जा रहा है। जो आज 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, वो 2 शिफ्ट में ड्यूटी चलेगी। 12 घंटा काम करने के बाद हम लोग कुछ भी अपने परिवार और किसी काम करने के लायक नहीं रह जाएंगे। जो परिस्थिति आ रही है, वो आने वाला समय बहुत विकट परिस्थिति है हमारे लिए। हमारा यही रहेगा कि हम लगातार इस विरोध करेंगे, हम लड़ाई को अपनी बढ़ाते जाएंगे और आगे इस तरह पे हम इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। अडानी कोरबा पावर प्लांट के प्रस्तावित विस्तार के विरोध में प्रभावित ग्रामों के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में किए गए रोजगार और पुनर्वास संबंधी वादों की पूर्ति अब तक नहीं की गई है। ऐसे में विस्तार प्रक्रिया को रोका जाए। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पताड़ी में लैंको द्वारा पावर प्लांट की स्थापना के समय भूमि अधिग्रहण एवं जन सुनवाई के दौरान कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोजगार साथ ही चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। कंपनी द्वारा प्रभावितों को मुआवजा तो दिया गया, लेकिन सभी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। ग्रामीणों ने मांग की है कि रोजगार उपलब्ध कराने के बाद ही पावर प्लांट विस्तार किया जाए। हम लोग पूरे गांव वाले चाह रहे हैं कि हम लोग जमीन को ही ना दें, जितना वो जमीन ले चुका है पहले उसी में विस्तार करे, और बाकी हम लोग कोई गांव वाले जमीन देने के लिए सहमत नहीं है। और 27 तारीख को जमीन लेने के लिए ही जन सुनवाई रखा गया है, इसलिए हम लोग जन सुनवाई का विरोध कर रहे हैं। विस्तार का विरोध है। पहले जमीन लिया गया था, वादा किए थे, मजदूर है उन लोग को काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उन लोग को अभी तक काम नहीं दिया गया है। तो पूरे गाँव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। वादा करते हैं, गुमराह करते हैं, फिर पूरे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा देंगे वो देंगे, कुछ देते नहीं है। अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला है। स्टार्टिंग में आएंगे, जो भी है थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। लेंको आया था स्टार्टिंग में, वो भी अपना कुछ कंप्यूटर वगैरह शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत किए, उसके बाद भूल गए। तो वैसे ये भी करेंगे अडानी वाले जो हैं। पहले लेंको के द्वारा
10 साल 15 साल पहले जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसमें अभी तक किसी को रोजगार नहीं मिला है। तो मेरा तो पहले प्राथमिकता है सभी को जो जमीन है उनको पहले रोजगार दिया जाए, तभी ये जो जन सुनवाई है वो किया जाए, ताकि अगर रोजगार नहीं मिल पाता उनको तो उसका हम वैसे में तो विरोध है। तो सब ठीक है, कलेक्टर महोदय जी से बात हुआ है, बात रखने को बोले हैं वो, तो बात अब सभी लोग रखेंगे। पहले एक बार और जन सुनाई हुआ था इसके पहले 2011 में, तो वहाँ पूरा आक्रोश में पूरा बवाल हो गया था, इसलिए सब उसी के कारण विरोध कर रहे हैं उसका। जन सुनवाई में अब जब रोजगार मिल जाएगा सभी लोग को जमीन, लेकिन पूरा अभी पहले का तो पहले नौकरी दी है, पहले प्राथमिकता, उसके बाद ओके। हम लोग आज कलेक्टर महोदय के पास ये समस्या लेकर आए थे। 3-4 अपना लेंको प्लांट था पहले, अभी अदानी हुआ है। ये 3-4 यूनिट का जो अधिग्रहण हुआ था जमीन, उसका अभी तक मुआवजा तो मिला है, लेकिन उसमें का जो रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पाया है। उसका निराकरण करने के लिए हम लोग कलेक्टर महोदय से अपना एक आवेदन देने के लिए आए थे। और ये अपना अभी उन लोग 1600 मेगावाट का और प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। तो इसके संबंध में 27 फरवरी को सरगुंदिया में जन सुनवाई होना है, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये जन सुनवाई नहीं होने देंगे, और या तो फिर अपना जो 3-4 यूनिट में जो पेंडिंग पड़ा है रोजगार की, उसको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद जन सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार की नई श्रम नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल का कुसमुंडा क्षेत्र में मिलाजुला असर देखने को मिला। खदानों में कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित रहा, वहीं मजदूर यूनियनें अपनी मांगों पर अड़ी रही। श्रमिक संगठनों ने खदान क्षेत्रों में प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूर नेताओं ने श्रमिकों को काम पर जाने से रोकते हुए हड़ताल को सफल बताया। हालांकि एससीएल प्रबंधन ने इसे आंशिक प्रभाव वाला बताया है। भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल से दूर रहा, जबकि 4 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सहित अन्य संगठनों ने भागीदारी निभाई। आज ये जो 12 फरवरी का जो हड़ताल है, देशव्यापी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, लेकिन देखा जाए तो ये कोयला मजदूरों से जुड़े हुए डायरेक्ट मुद्दे हैं, जिसकी लड़ाई हम संयुक्त मोर्चा, HMS, एटक, सीटू और इंटक, ये 4 GMAC से अलग है। एक झंडा हमारे साथ नहीं है, लेकिन 4 संगठन मिल करके संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इस 12 फरवरी के हड़ताल को हम लोग कर रहे हैं। और निसंदेह ये हड़ताल जैसी हमारी सोच थी, जैसा हमारा प्लानिंग था, क्योंकि सर्वविदित है नवंबर 2025 में इसका मसौदा तैयार करके, ड्राफ्ट तैयार करके वर्तमान सरकार ने इसको सामने में लाया, और लाने के बाद 45 दिन के भीतर उन्होंने इसमें समीक्षा करने के लिए बोला भी है। उसी समीक्षा के तहत ये लड़ाई हमारी आज की नहीं है। 2019 से लेकर के 8 सालों तक, 2025 से 26 हो गया, 8-9 सालों तक इस ड्राफ्ट को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो 44 श्रम कानून थे, वो 44 श्रम कानून को समाप्त करके उसको 4 लेबर कोड में परिवर्तित किया गया है। ये वैसे ही बात हो गया कि समुद्र के पानी को आप एक घड़े के अंदर में डाल करके आप सोच रहे हैं कि मजदूर हितैषी कानून है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कितना सफल बता रहा है? हाँ, अभी हमारा फर्स्ट शिफ्ट और जनरल शिफ्ट के आंकड़ों पे अपन नज़र डालें तो 70% अभी हमारा सक्सेसफुल रेशियो रहा है, और निसंदेह 70% की सफलता हम लोग को खुश कर रही है। और आगे आप लोग देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और जनरल शिफ्ट के जो आंकड़े रहते हैं, सेकेंड और नाइट शिफ्ट जाते जाते नाइट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में लगभग हम लोग 90-95 तक सक्सेसफुल नजर आएंगे स्ट्राइक मामले। ये हमारा आज का पूरा दिन का है। जितने शिफ्ट शुरू हो रहे हैं, अभी भी हम यहाँ तैनात इसलिए हैं क्योंकि खदान में 5 शिफ्ट है। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 11 बजे, फिर 2 बजे,
और 2 बजे के बाद फिर रात को 10 बजे वाली थी। अगर सरकार कानून को संशोधन नहीं करता है तो उसके बाद आगे आप आदेश अभी फिलहाल 1 दिवसीय हड़ताल का है, लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार घुटने नहीं टेकती है, श्रम कानून को वापस नहीं लेती है, तो संयुक्त मोर्चा में ये भी डिसाइड किया गया है कि यदि सरकार अपने फैसले पे अडिग रहती है तो कोयला मजदूर भी अपने फैसले पे अडिग रहेंगे और आगे फिर आपस में शीर्ष नेतृत्व बात करके जो भी आदेश रहेगा आगे के हड़ताल का वो हम हड़ताल भी करेंगे। कुल मिला करके हम हड़ताल तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार श्रम कानून जो 4 अभी लागू करने वाला है, जो 1 अप्रैल को होने वाला है, उसको वापस न दे। वार्ड क्रमांक 35 खरमोरा में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में नवधा रामायण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा। नवधा रामायण पाठ के दौरान भजन कीर्तन एवं प्रवचन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही भोग भंडारे का भी वितरण किया गया। समाचार वाला आ गया भाई, आवाज इधर जा रहे हैं शनि महाराज शनिदेव। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए